नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले बजाज फाइनेंस के स्टॉक के बारे में, जहां पे बड़ी खबर आने से पहले कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो है स्टॉक में बनता हुआ दिखाई दिया है। आज अगर आप सुबह से देखेंगे तो ये स्टॉक सुबह से मजबूती के साथ कामकाज कर रहा था। जिस तरीके से लगातार मार्केट नई हाईज बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, निफ्टी में आज देखने को मिला फिर से नया हाई लगता हुआ दिखाई दिया। 19,300 के पार जाके निफ्टी बंद होता हुआ दिखाई दिया और बजाज फाइनेंस भी जो है अब रैली को कैचअप करने की शुरुआत करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कौन सी बड़ी खबर है उसकी अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्वार्टर वन के क्वार्टरली अपडेट के बारे में, जो कि यहाँ पे इंटीमेट होता हुआ दिखाई देगा और साथ ही साथ जिससे पता चलेगा कि इस बार क्वार्टर वन के नतीजे जो है किस तरीके के आते हुए दिखाई दे सकते हैं। आज अगर सबसे पहले स्टॉक प्राइस की बात करें तो वॉल्यूम बहुत शानदार होते दिखाई दे, 12 लाख शेयरों से ज्यादा के वॉल्यूम देखने मिले। 52 वीक हाई है 7,778 का और आज 7,355 का हाई लगा। आखिरी आधे घंटे में एक अच्छी खासी तेजी जो है स्टॉक में कहीं ना कहीं बनती हुई दिखाई दी। एक स्ट्रॉन्ग हैंड्स यहाँ पे कहीं ना चेंज होते हुए दिखाई दिए, मोमेंटम अच्छा बनता हुआ दिखाई दिया और एक्सपेक्ट करके चले कि यहाँ से आपको तेजी कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है और जल्द से जल्द यहाँ पे आपको 8,000 के पार ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि अगर हम बात करें स्टॉक के लाइफ टाइम हाई की तो ये स्टॉक का लाइफ टाइम हाई 8,000 के पार का है। लेकिन अगर आप वैल्यूएशन भी देख रहे हैं तो इसकी वैल्यूएशन बहुत ही शानदार देखने मिल रही है। एनबीएफसी की तुलना में अगर आप देख रहे हैं तो 190 का ईपीएस है, ऑलमोस्ट 38 39 के आसपास के प्राइस टू अर्निंग पे चल रहा है, जो कि एक वक्त 60 70 के पी पे स्टॉक चलता था। तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन जो है बहुत रीजनेबल साइज पे आती हुई दिख रही है और जिस तरीके से सारे फाइनेंशियल स्टॉक्स में अब एक मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है, देखा हमने एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड और बाकी छोटे मंझोले जितने फाइनेंशियल स्टॉक है वहां पे एक बहुत शानदार तेजी जो है वो देखने मिली। तो कहीं ना कहीं अब इन स्टॉक्स में भी एक रैली बनती हुई दिखाई दे सकती है। प्राइस टू बुक देख रहे हैं तो 8.18 के आसपास है, जो थोड़े हायर साइड में जरूर देखने को मिलता है, लेकिन मार्केट कैप 4,44,000 करोड़ और कहीं ना कहीं ये स्टॉक 8,000 के पार भी निकला था एक दो साल पहले। तो पिछले एक दो साल से अगर आप यहाँ चार्ट में देखेंगे तो कहने के कोई बहुत बड़ा मोमेंटम देखने नहीं मिला, एक रेंज में बना हुआ था। तो अब क्या वो रेंज निकल के स्टॉक नए हाइस की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल अपडेट की तो पिछले क्वार्टर में जो अपडेट थे उसके तुलना में इस बार किस तरीके का रह सकता है। तो जो कस्टमर फ्रेंचाइजीज थी पिछले क्वार्टर की 31 मार्च तक, वो लगभग 69 मिलियंस के पास निकलते हुए दिखाई दे रही थी, जो कि एक रिकॉर्ड नंबर है। तो अब इस क्वार्टर में देखना होगा कि क्या ये आंकड़ा इसको पार करके 70 72 मिलियन तक जाता हुआ दिखाई देता है या नहीं देता। लोन ग्रोथ किस तरीके की है? पिछले बार जो नया न्यू लोन बुक जो थी वो कहीं ना कहीं 20% से इंक्रीज होती हुई दिखाई दी थी। एयूएम जो था 29% से इंक्रीज होकर 2,47,000 करोड़ के आसपास होता हुआ दिखाई दिया था। तो कहीं ना कहीं जो सारी चीजें हैं उसके ऊपर मार्केट कीनली वॉच करेगा और उसके बाद जो स्टॉक है वो कहीं ना कहीं एक मोमेंटम की तैयारी देखने मिल रही है। मार्च के बॉटम से अगर आप देख रहे हैं 5500 के आसपास का एक सपोर्ट लिया और उसके बाद स्टॉक लगभग 7400 तक का नॉन स्टॉप रैली दिखाया। उसके बाद पिछले 4 5 दिनों में इसमें गिरावट देखने मिली, लेकिन पिछले 3 4 दिन से अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे एक निचले लेवल से 7,000 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद एक रिकवरी बनती हुई दिख रही है। निफ्टी ने नए हाई लगा दिए लेकिन इसने अपना पुराना हाई ब्रेक नहीं किया अभी, जो कि लगभग 7386 का था, जो कि 19 जून के दिन लगता हुआ दिखाई दिया था। तो अब देखना होगा कि जैसे ही ये 7380 7400 का लेवल स्टॉक चार्ट पे पार करेगा कल के दिन या फिर आने वाले कुछ दिनों में, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बहुत ही शानदार रैली जो है वो बनती हुई दिख सकती है। अगर आप इसको चार्ट्स पे देख रहे हैं तो पिछले साल लगभग सितंबर अक्टूबर के आसपास इस स्टॉक में 7750 के आसपास तक के हाई लगे थे और उसके पहले अगर हम देख रहे हैं तो 2021 अक्टूबर के आसपास अगर आप देख रहे हैं 8,000 8,050 तक के इसके लाइफ टाइम हाई लगे थे। तो पिछले अगर आप 2 3 सालों से देख रहे हैं, पिछला पूरा मतलब सितंबर 2021 से देखें और अक्टूबर पूरा 2022 निकल गया, 2023 का भी लगभग फर्स्ट हाफ खत्म हो गया। तो पिछले 2 सालों से स्टॉक 8,000 के लेवल को पार नहीं किया, तो एक रेंज में ही कहीं ना कहीं बना हुआ है। अपसाइड में 8,000, नीचे की तरफ 5500 5200 वो एक लेवल था जहां पे एक सपोर्ट मिला। तो अब ये स्टॉक फिर से एक तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनना चाहिए, क्योंकि निफ्टी का हाई लग चुका है लेकिन उसके बावजूद ये स्टॉक अपने हाई से अभी भी बहुत दूर है। तो कहीं ना कहीं कैचअप रैली जो है वो बनती हुई दिख सकती है और नतीजों से पहले इस स्टॉक में मोमेंटम बनता हुआ आपको देखने मिल सकता है। अगर यहाँ से रैली कंटिन्यू होती है 7400 के ऊपर तो फिर ये स्टॉक एक बार 7700 से 7800 तक मिनिमम, उसका सीधे 8,000 के लिए तैयार होगा और एक बार 8,000 का लेवल निकल जाता है
तो फिर ये स्टॉक नए हाइस की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस के लिए अगर हम बात करें तो 6,950 7,000 वो एक रेंज होगी 50-60 पॉइंट की, जहां पे आपको अपने स्टॉप लॉस रखने होंगे कि अगर वो स्टॉक उसके नीचे जाके ट्रेड करने की शुरुआत करता है तो फिर यहाँ समझ सकते हैं कि शायद ये रैली यहाँ ओवर होगी और थोड़ा करेक्शन गहरा सकता है। लेकिन जिस तरीके से अभी मार्केट का मोमेंटम चलता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं अब बाकी वो स्टॉक चलने की कोशिश कर सकते हैं जो कि अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, क्योंकि निफ्टी में कहीं ना कहीं पिछले 4-5 दिनों में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला है। अब क्या निफ्टी भी 20,000 की तरफ मूव करता हुआ दिखाई देगा, और अगर निफ्टी 20,000 की तरफ जाता है तो ये स्टॉक भी 8,000 या 8,000 के पार निकलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पे ऐसा बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिल सकता। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइड पे ये स्टॉक चलता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ बजाज फिनसर्व की भी अगर हम बात कर ले साथ साथ, तो बजाज फिनसर्व भी जो है वो बिल्कुल इसके पैरेलली चलता है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, बजाज फिनसर्व का स्टॉक भी ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के आसपास खड़ा हुआ है 1540 के आसपास। इस स्टॉक में भी जो है 19 जून के लेवल जो थे 1540-42 के उसके आसपास जाके स्टैंड करने की कोशिश करें, तो अब यहाँ पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आने की संभावना बनती हुई दिख रही है। और एज कंपेयर बजाज फाइनेंस की तुलना में जो मोमेंटम होगा वो बजाज फिनसर्व में ज्यादा तेज देखने मिल सकता है, क्योंकि बजाज फाइनेंस बहुत ही पास खड़ा है अपने पुराने रेजिस्टेंस के, लेकिन अभी ये स्टॉक बहुत दूर है। यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा रिटर्न जो है कहीं ना कहीं बन सकता है। इसने 1800 रुपए तक के हाई जो थे वो लगाए थे 3 नवंबर के आसपास। अगर आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें 1800 1820 तक के हाई लगे थे। तो इस स्टॉक के लिए भी अब ये मोमेंटम चेस करने का समय है कि क्या ये स्टॉक अब 1700 1800 की तरफ मूव करेगा। और इसका भी लाइफ टाइम हाई अगर आप देख रहे हैं 1920 1925 के आसपास का है। तो अगर बजाज फाइनेंस 8,000 के पार निकलने की कोशिश करता है तो फिर कहीं ना कहीं ये स्टॉक भी 1800 से 2,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश डेफिनेटली करेगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन में अब ये स्टॉक चलते हुए दिख रहे हैं। ये भी स्टॉक 200 दिन के एवरेज के ऊपर कामकाज कर रहा है। सारे मूविंग एवरेजेस जो है एक्सपोनेंशियली वो आपको 200 दिन के ऊपर कामकाज करते हुए दिख रहे हैं। तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है कहीं ना कहीं। और यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन में भी अगर बॉटम से सब देख रहे हैं तो बिल्कुल परफेक्टली ये स्टॉक आपको ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ मोमेंटम है। अब देखना होगा कि कब वो बड़ा मोमेंटम आएगा, जिस दिन एक दिन में 5-5 7-7 10-10% का जो बड़ा मूव होता है वो देखने को कब मिलता है, वो देखने वाली चीजें। हालांकि इस स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, लेकिन अब देखना है कि ये स्टॉक कब एक बड़ा मूव दिखाने को तैयार हो रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो जो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।